Hello guys, welcome to today's lecture, and in this lecture we are going to start with the chapter of solutions. Guys, ये बहुत ही ज़्यादा easy chapter है और इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है. So let's begin with the first concept. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, we have a container and inside this container I have a liquid. तो बेसिकली गाइस, किसी भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड को पोर कर दोगे तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल, यहां पे जो लिक्विड है जो इस कंटेनर में है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स यहां गैस फेज में चले जाएंगे. इसको आप सर्कल में देख सकते हो. फिर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे गो एंड स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और इन अदर वर्ड्स वो वॉल्स को जाके टकरा जाएंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस दे एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द कंटेनर, एंड इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. चलो वापस एक बार आपको बता देता हूं, और ये कंसेप्ट सच में बहुत आसान है, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सो बेसिकली गाइस, आप अगर कोई भी कंटेनर ले लोगे और उसके अंदर अगर आप लिक्विड को पोर कर दो, तो लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स गैस फेज में चले जाते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स गो एंड स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. और एक बार वो वॉल्स को स्ट्राइक करेंगे तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स. इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. अब गाइस, ये कंसेप्ट तो बहुत आसान है, और इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि जो लिक्विड और गैस है उनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है. इसका मतलब गाइस, कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस फेज में चले जाते हैं और कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में आ जाएंगे. जिस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम मैनेज हो जाएगा, उस पॉइंट पे जो ये वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. अब हमें वेपर प्रेशर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली क्या होता है. तो बेसिकली गाइस, कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस फेज में चले जाते हैं और कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में आ जाएंगे. तो एक पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, और इस पॉइंट पे जो भी मॉलिक्यूल्स गैस फेज में हैं, वो हमारे वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. आप ये एरो से देख सकते हो, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर. और गाइस, वेपर प्रेशर की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप किसी भी लिक्विड को बॉईल कर दो, तो बेसिकली एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आप लिक्विड यानी कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले जाओगे, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो प्रेशर होगा, इट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा उस रूम में, वो होगा हमारा वेपर प्रेशर. तो गैस, है ना काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि अगर आप किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रख रहे हो तो कुछ मॉलिक्यूल्स गैस फेज में जा रहे हैं. गाइस, ये सच में होता है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स काफी छोटे होते हैं, और बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर वो कम है वेपर फेज में, तो ये हमें दिखाई नहीं देगा. लेकिन रियलिटी में गाइस क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के, दे विल गो इनटू गैस फेज, एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ प्रेशर नोन एज वेपर प्रेशर. और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब लिक्विड बॉईल हो रहा है, मतलब एट बॉइलिंग पॉइंट या फिर एट बॉइलिंग टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच विल लर्न अबाउट रॉल्ड्स लॉ. यस गाइस, नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रॉल्ड्स लॉ. तो बेसिकली गाइस, हमने लास्ट स्लाइड में ये सीखा था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड है, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स गैस फेज में चले जाते हैं. अब ये जो गैस फेज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करते हैं, एंड दे एक्सर्ट अ प्रेशर. इस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. तो इस स्लाइड में हमें यह देखना है कि अगर हम इस लिक्विड में कुछ सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, जैसे कि सॉल्ट, तो उस केस में वेपर प्रेशर को क्या होगा. गाइस, ये सच में बहुत ही आसान कंसेप्ट है और आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. तो चलो इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं.
तो लेट्स से वी हैव अ कंटेनर और उसके अंदर हम वाटर ऐड कर देते हैं। अब वाटर ऐड करने के बाद लेट्स से मैं कुछ क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट को उसमें ऐड कर देता हूं और उनको मैं आपस में मिक्स कर दूंगा। तो यहां पे गाइस हमारा जो वाटर है वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा और हमारे पास जो सॉल्ट है वो कम क्वांटिटी में होगा। सो द पार्ट विच इज इन मोर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। और गाइस जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है। चलो दोबारा से एक बार बता देता हूं। जो पार्ट हमारा ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट एंड जो पार्ट हमारे पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में सॉल्ट को ऐड कर दो तो यहां पे वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड सॉल्ट विल बी नोन एज सोल्यूट। तो अभी हमें यह देखना है कि सोल्यूट के ऐड करने के बाद हमारे वेपर प्रेशर को क्या होता है। अब गाइस रॉल्स लॉ को समझने के लिए हम जो सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो बेसिकली गाइस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब यह है कि जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो गैस फेज में नहीं जाएंगे। चलिए आपको मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा आप यहां देख सकते हो वी हैव अ कंटेनर एंड इनसाइड दिस कंटेनर हमारे पास ब्लू कलर का लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब इस लिक्विड में मैं कुछ सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करूंगा जिसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये आप ऑरेंज कलर में देख सकते हो। अब गाइस आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो गैस फेज है यानी कि ये वाला जो एरिया है इस एरिया में सिर्फ ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब हमारा जो सॉल्वेंट है ब्लू कलर का उसके मॉलिक्यूल्स गैस फेज में है यानी कि हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल है, लेकिन जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ऑरेंज कलर के यानी कि जो हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए वो गैस फेज में अवेलेबल नहीं है। अभी हमें बस ये समझना है कि ये सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड करने के बाद हमारे वेपर प्रेशर को क्या होता है। तो बेसिकली गाइस द आंसर इज अगर आप सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर देते हो जो कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो उस केस में आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस वेरी इजीली। तो गाइस होता यह है कि जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस फेज में जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड में आ जाते हैं तो वो उतना इजीली गैस फेज में नहीं जा पाते। गाइस आप समझ लो बहुत इजी कंसेप्ट है। यहां पे कंसेप्ट ये है कि जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं यानी कि हमारे जो सॉल्वेंट यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस फेज में उतना इजीली नहीं जा पाते व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट के ऐड करने के बाद हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स गैस फेज में उतना इजीली नहीं जा पाते। एंड गाइस अगर हमारे गैस फेज में मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो अपने आप से हमारा वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। गाइस इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रॉल्स लॉ। चलो मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रॉल्स लॉ। तो बेसिकली गाइस लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में वी ऐड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब वाटर को ऐड करने के बाद अगर उसमें मैं सॉल्ट को ऐड कर दूं और आपस में मिक्स कर दूं तो हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उतना इजीली वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे। एंड गाइस अगर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स उतना इजीली वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो आसान भाषा में गाइस जब पानी अकेला था और इन अदर वर्ड्स व्हेन सॉल्वेंट वाज अलोन उस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एंड गाइस जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दोगे यानी कि जब आप सॉल्ट को ऐड करोगे तो पानी का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और इसका रीजन क्या है गाइस कि हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना इजीली अभी वेपर फेज में नहीं जा पाते। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं रॉल्स लॉ। सो इन कंक्लूजन वी कैन से that when water is alone vapor pressure will be more, but when you add salt to water vapor pressure will be less. चलो भी काम करते हैं, let's move ahead to the next slide in which I will show you
द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रॉल्स लॉ। उसको देखने के बाद आपका ये वाला कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड।